मोहम्मद हफीज वाला तकरीबन थोड़ा सा, जिस तरह हफीज का भी आपको याद होगा कि वो रुक, लेकिन ये काफी ज्यादा, ये देखें रुकते हैं ये आउट। ओके ऑलराइट एंड इट्स गॉन। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं पकड़े जाते ये मानी, आ गया आ गया, नहीं पकड़े जाते। द बुमराह ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये है Not about the fast bowling and the spin, please. The Usman Tariq of Pakistan यार, unbelievable talent। 5वीं गेंद पे the danger man Cameron Green के विकेट हासिल कर लिया, and with that we can quite comfortably say that it's over now for Australia। इस तरह ट्रैप किया, बिल्कुल किया कि देखें एक बॉल उन्होंने बाहर किया, फिर अंदर किया, और अब उसके बाद एक और इनको पहले पिछली जो बॉल थी, जो ग्रीन को पहली बॉल थी, वो बिल्कुल सीधी उन्होंने विकेटों को टारगेट किया, बॉडी को टारगेट किया, हल्की सी उन्होंने ना ऑफ स्पिनर मारा था वो। इस दफा कैरम बॉल, वो भी बहुत बाहर। मतलब ये देखें वेरिएशन था ना, वेरिएशन था। और इस वक्त जो सिचुएशन है, बैटर एक जाहिर है रन रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो बैटर वैसे ही फ्रस्ट्रेट है बिल्कुल। अब वो जब 3 बॉल पे उससे नहीं हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली इसके अलावा चॉइस नहीं। और आपने ग्रीन की शक्ल देखी, आउट होते साथ ही। और यही हम अभी बात कर रहे थे कि इनको मारना आसान नहीं है। अभी इस बॉल से पहले हम यही बात कर रहे थे कि चार्ज करना आसान नहीं है। नहीं, उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है, और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूँ कि देखिए, मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। एंड नाउ वी हैव समवन, ठीक है वो स्पिनर है, बट आई वुड से द सेम थिंग कि उस्मान तारिक विल बिकम अ ट्रम्प कार्ड। नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। यानी कि हम फिर उस्मान तारिक वर्सेस बुमराह देखें फिर। नहीं, वो अपना खेल गए हुए हैं, उनकी एक अपनी डिफरेंट बुमराह चीज है। चली गई है, बुमराह नहीं अब चल रहे, बुमराह को आ रहे हैं छक्के चौके पर है। बुमराह इज बस ये है कि फाइनली वी हैव, जैसे शाहीन का एक स्टार्ट था ना, कि मतलब शाहीन केम एंड वो अर्ली ब्रेक डाउन वाली चीज जो है वो शाहीन से एक्सपेक्टेशंस हैं, आज भी हैं वो उसके, आज भी अर्ली ब्रेक डाउन वाले चीज से और उसके यॉर्कर से लोग डरते हैं, नो डाउट, नो मैटर व्हाट। वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो जब भी आता है तो वो बैटर को डाउट होता है कि विकेट लेके जा सकता है। वो एबिलिटी तो अभी भी शाहीन की देखें है, अभी भी है। और रिसेंट पास्ट में हमने देखा, अभी कुछ जो मैचेस में ये चीज देखी है कि दोबारा ये चीज हमको नजर आई है कि शाहीन का आते ही विकेट लेना, तो इसी तरह से मतलब ये भी वही चीज़ है कि उस्मान तारिक अगर ये, और स्पेशली जहाँ पर इनको लाया गया ना 10 ओवर्स के बाद, ये बड़ा एक क्रूशियल स्टेज होता है। देखिए यहाँ पे आके मोमेंटम तोड़ना टीम का जो है वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा साइन ये भी है जो आपके स्पिनर सभी आप देखें कि विकेट्स ले रहे हैं। आप देखें अगर उस्मान की बात करें, आप नवाज की, शादाब की बात करें, नवाज तो ऑलरेडी आपका मतलब लास्ट ईयर के आपके सबसे टॉप विकेट टेकर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट नवाज की परफॉर्मेंस रही है। और देखिए एक और बंदा है जो बहुत कंसिस्टेंट है, वो हमारी मुक्कू जी हैं, जो कि मतलब कंसिस्टेंटली हमें ज्वाइन करती रहती हैं, हमें निराश नहीं करती हैं, आती जाती रहती हैं, अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करती रहती हैं। सो इट्स रियली गुड। हाँ, वो बस आपका थोड़ा आना जाना लगा रहता है ना। या तो ये शादाब पानी चाहिए था, मुक्कू जी को पानी चाहिए था शायद। पानी जो है ये पानी वाली बाटली दीजिए। मेरी पकड़ा दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको मेरी है, मैंने रखी थी वहां पर। मैं नहीं चाहता बीमार हो जाएंगे, वाकई मेरी है। क्या हाँ, हो गया ये गजाल किया, और मैं भी जरा कदरे बीमार हूँ, तो मैं भी look at him, he is frustrated। Yeah, he is। बीमार लोग हैं। ये फिर से मानी साहब, ये मसला होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है एक्शन। हाँ, कि मेरे जाने के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं। हुआ आउट हुआ। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए, आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना, तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं, और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है, तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ था, कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़ा अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है, और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रह गई, अनइवन बाउंस, बॉटम एज मुझे नहीं लगता बॉटम दे दिया।
Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में straight away स्कोर कम reviewed. भी कर दिया नहीं था, उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद सकलैन इफेक्टिव मुश्ताक नहीं ने आपको याद होगा रहे। कि सकलैन उसकी साहब ने बड़ी- किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। बिल्कुल। जब देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है, बाज बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं, enhance करते हैं। नहीं और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट I don't में think there was an edge. फॉर्मेट मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया में मतलब एक लीडिंग He was going to become the first bowler जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ T20s में नहीं थे उस टाइम, वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे। T20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे। दो फॉर्मेट्स में वो नंबर दो 1 फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा There is उनका। no edge, he survives. No edge. अच्छा मनीष चौधरी बोल रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया वालों से तो स्पिनर खेला ही नहीं जा रहा। आपसे भी नहीं खेला आपसे जाएगा, भी खेला जाएगा। फिर आप ये जो अपने है ना ये जो हमारा cheap उस्मान moves तारिक है ये आपकी आपसे भी ban नहीं करने खेला वाली है, जाएगा। शायद आप कुछ कर दो, कोई मसला क्रिएट। मुकद्दस आपने मोबाइल की टॉर्च क्यों ऑन की हुई है? आप वो खेलना स्टेडियम में बैठी हैं, मतलब क्राउड में वो वेव कर रही हैं। चलेगा वो। व्हाट इज द रीजन? अच्छा नहीं इतना नूर है इनकी शख्सियत में कि इनके फोन से भी वो रेडिएट करता वो देखो ना कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ जी ये तो चीटिंग है, ये है वो है। है। साथ ही रोना शुरू भाई हो जाता है, आईसीसी ने काम ही अप्रूव देख रहा किया है हुआ है, मतलब हद हो गई है। आईसीसी ने भी उस दौर में अप्रूव किया है कि जब चीख चीख के सारे कह रहे हैं कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, उस दौर में आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है। कम ऑन। अभी देखिए यहाँ पे मैं कहने लग जाऊँ कि जसप्रीत बुमराह का एक्शन वो चीटिंग है, फिर आप लोग रोने लग जाएंगे ना। तो जब वो वाली चीज भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है, तो आप जरा चुप कर जाए आप। एक इंडिया का भी एक बॉलर है जो बड़े लो एंगल पे जाके दुबई करते में हैं ना, नहीं खेलना उनको भी इस बार, स्पिन याद करते हैं बड़े रखिए, लो दुबई एंगल नहीं पे है आके। इस बार। हाँ जी। इंडिया का भी एक बॉलर है अनऑर्थोडॉक्स है, वो काफी निचले एंगल से बॉल करते हैं। वो इंडिया का इंडिया का है, स्पिनर रह चुके हैं इंडिया के। क्या नाम है भाई? बताओ जी बताओ, बताइए जी, आप बताएं। कमेंट से बताएंगे लोग। मनीष शर्मा क्या हुआ? शर्मा बोल रहे हैं मेरा वैसा क्यों लग रहा है कि न्यू मैनेजमेंट अच्छी है। बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छी है। अब बड़े अच्छे फैसले ले रहे हैं, काफी अच्छे ज्यादा उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए। हाँ आई एम लविंग द डिसीजंस। वो देखिए ही स्टिल आय- पिस्ड। आयश बोल रहा है जब तिलक मारेगा ना तब पता चलेगा। तिलक को पहले फिट तो करा लो। ये अंदर आ गई, वैसे ऑफ एक स्पिन बात है, करा ये दी। कहीं इस मैच के बाद ही इनका मसला ना हो, ये रिपोर्ट ना सर वही ना, वो देखिए अभी भी ड्रेसिंग रूम में पूरी उनकी यही बातें चल रही है। दे स्टिल पिस्ड। ड्रेसिंग रूम में जो कैमरा आपको दिखा भी रहा है, दे आर स्टिल केदार यादव। अबाउट इट। केदार यादव है एक केदार वैसे। यादव। ये हाँ। दिस इज जस्ट फ्रस्ट्रेशन, ये पता है, ये देखें और कुछ नहीं है। ये अब आपकी जो पोजीशन है आपको सामने है, हाँ। आपकी विकेट्स गिर रही हैं, रन रेट आपका ऊपर नहीं जा रहा और जो रिक्वायर्ड रन रेट है बढ़ता जा रहा है। अब ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी और कुछ नहीं है। लेकिन मानी साहब मुझे करेक्ट करेगा, क्या उस्मान तारिक पहले ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जाके उन्होंने अपना एक्शन सारा रिपोर्ट वगैरह सही करवाया था, जब वो शेन वॉटसन ने बड़ी हेल्प की थी इनकी, जो कि इन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि शेन वॉटसन हेल्प मी अलॉट इन गोइंग टू, पता नहीं यूएई जाके इन्होंने करवाया था कि ऑस्ट्रेलिया जाके करवाया था, आई एम नॉट रियली श्योर। I think लेकिन इनका पहले हुआ था ना सारा, ऑस्ट्रेलिया जब फिर है उन्होंने जैसा। अप्रूव करवाया था सारा। लेकिन भाई देखिए अभी तो इनका- कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी, और ना ये मेरी कोई- बात सुने, देखे चौके भी लग रहे हैं, हाँ। ठीक है, दो रन्स भी मतलब सिंगल्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जिसको नहीं खेलना आ रहा वो अब कहे कि एक्शन का मसला, या तो हो कि वो आके कोई रन ही नहीं पड़ रहा ना उनको, डॉट बॉल या आउट, डॉट बॉल या विकेट, तो समझ भी आता है। अगर एक मैच के अंदर वही वो इसकी मुकद्दस वाली बात, अनिल कुंबले 10 विकेटें ले सकते हैं, तो फिर उस्मान इनिंग तारिक में, एक एक इनिंग में एग्जैक्टली, तो फिर उस्मान तारिक का एक्शन भी जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना। एक चीज हो रही है कोई, और ये एग्जैक्टली कोई ज्यादा पॉज भी नहीं है, मतलब देखा जाए जो उन्होंने अपना इशू देखिए, बताया, अच्छा, ही एक शोड और हिज। बात है, पॉज का इशू नहीं होता। पॉज का कोई एक्चुअल इशू जो होता है वो बेंड का होता है कि आप एल्बो को कितना बेंड करते हैं उसमें। नहीं तो फिर हाँ, उस हिसाब से वो जो अभी इंडियन हम लोग बॉलर की बात कर रहे हैं, जो केदार जाधव, हाँ, केदार जाधव। वो तो पूरा प्रॉपर नीज बेंड करके उनका होता था। क्योंकि इसमें 15 डिग्री अलाउ होता है हाँ? मैक्सिमम। एल्बोस यू मीन? नहीं, वो पूरा मतलब वो नीचे हो करना फिर वो करते तो थे। फिर वो आपको पता है कि जब ये 15 डिग्री का रूल आया था, हाँ इससे पहले मतलब एकदम से काफी ज्यादा लिमिट बढ़ाई गई थी। इससे पहले शायद 7 था या 8 अलाउ था। तो उस वक्त एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक ये था कि अगर उसी को कंटिन्यू रखा जाए
तो कई हिस्ट्री के कई बॉलर्स का एक्शन जो है वो इलीगल हो जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो जब 15 डिग्री किया गया था, ये आई थिंक 2006 या इसके अराउंड की बात है, तकरीबन 2005-6 इसके अराउंड के जब लिमिट बढ़ाकर 15 डिग्री अलाउ किया गया था। तो उस वक्त बहुत सारे उससे पहले के बॉलर थे कि जिनका कहा जाता है कि अगर वही रखा जाता तो उनका एक्शन इलीगल हो जाता। हाँ ट्रू, मैंने भी सुना हुआ है।